ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस हकीकत में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, ठीक है, और ये बताता है कि पैराग्राफ में किस चीज का जिक्र होने जा रहा है, ठीक। तो अब यह है कि टॉपिक सेंटेंस यूजुअली हम जो है एट द फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, मतलब ये कि फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, सेकंड सेंटेंस में हो सकता है और किसी जगह पे भी हो सकता है, बट हमने सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, मतलब हम पाकिस्तानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, तो हमने ये टॉपिक सेंटेंस पहला सेंटेंस के तौर पे रखना है, ठीक है। तो अब टॉपिक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। अब सेंटेंस है पहली बात तो अ कंप्लीट सेंटेंस, इसको सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट वगैरह हर चीज होगी। तो हमने इसको फॉर्मल टोन में लिखना है, और ये नहीं कि आप कहें कि वर्ब से ही जो है पूरा कंप्लीट थॉट जाता है तो सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं, तो हम ये नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट भी देंगे, वर्ब भी देंगे, पूरा थॉट डिलीवर करेंगे। तो हम फ्रेजल राइटिंग नहीं करेंगे, हम सेंटेंस राइटिंग करेंगे, ठीक है। अब टॉपिक सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं, अगर ये बात याद रख लें, आपने टॉपिक सेंटेंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया तो पूरा ऐसे आपस से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते जाएंगे। आज मैंने आपकी टॉपिक सेंटेंस पे कई टेस्ट्स भी रखी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज एक करूंगा, कल दूसरी, परसों तीसरी, तो इस तरीके से कि ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। टॉपिक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं टेक्निकली, यहाँ पे मैं ड्रा भी कर लेता हूँ कि ऐसे समझिए ये सेंटेंस है, उसमें एक हिस्सा होता है टॉपिक का जिसको हम टी कहते हैं, दूसरा हिस्सा होगा कंट्रोलिंग आइडिया का। अब टॉपिक रिप्रेजेंट करेगा, टॉपिक सेंटेंस में जो टॉपिक रिप्रेजेंट करेगा वो ब्रॉडर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन पे ऐसे लिख रहे हैं, तो हमने थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक सेंटेंस बनाया कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स द डल मासेस इनटू ह्यूमन रिसोर्स। तो एजुकेशन इज अ टॉपिक, transforms the dull masses, that is a controlling idea. It means that we will discuss only the question how education transforms the dull masses into human resource. We will not discuss that education raises the intellectual tone of society, education decreases unemployment, education creates the intellectual society, fala 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 fala. So we will discuss only how education transforms the dull masses. तो हमारा जो कंट्रोलिंग आइडिया होगा दैट इज स्कोप, दैट इज द ओनली होराइजन वेयर वी विल मूव इन। तो इससे आगे पीछे हम मूव इन करेंगे, वी विल बिकम इररिलेवेंट। तो हमने यूनिटी को वायोलेट कर दिया। इट मींस के इफ देयर इज अ वायोलेशन ऑफ यूनिटी इट मींस यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स, ठीक है। तो अब यह है कि फर्स्ट इट नेम्स द टॉपिक, पहले टॉपिक का जिक्र करेगा फिर उसको लिमिट करता है तो स्पेसिफिक एरिया दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ठीक, कि पहले टॉपिक बताया देन इट लिमिट्स द टॉपिक सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ड्राइविंग द मोटरवे रिक्वायर्स स्किल एंड एजिलिटी। आप अभी यहाँ पे कलर पे ना जाए, सिंपल रीड करें, ड्राइविंग ऑन द मोटरवे रिक्वायर्स स्किल एंड एजिलिटी। तो मैं आपको ये बात बताऊं, जहां से वर्ब एक्शन वर्ब शुरू होता है एक्चुअली वहां से आपका कंट्रोलिंग आइडिया शुरू होता है। इसमें एक्शन वर्ब कौन है? रिक्वायर है। तो यहां से आप देखें, तो यहां से आप इसको सेपरेट करें तो आपको नजर आएगा कि ड्राइविंग ऑन द मोटरवे इज एक्चुअली अ टॉपिक, रिक्वायर्स स्किल एंड एजिलिटी, दैट इज अ कंट्रोलिंग आइडिया। हाउ ड्राइविंग ऑन मोटरवे रिक्वायर्स स्किल एंड एजिलिटी। तो आपने अब प्रूव करना है कि स्किल एंड एजिलिटी क्यों जरूरी है मोटरवे पे ड्राइव करने के लिए। प्लाटिनियम प्रीशियस मेटल, इट्स अ डेफिनेशन। तो आप इसको खत्म करें, आपने इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग में किया था ना, हु वो चीज आपने खत्म करना है। अगर हमने प्लाटिनियम व्हिच इज अ प्रीशियस मेटल, तो हमने व्हिच खत्म कर दिया है टू इंश्योर इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग। तो आपको ये आइडिया होगा। अब आप इसको भी अभी रीड ना करें, अब प्रीशियस मेटल को। प्लाटिनियम इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस, प्लाटिनियम इज अ टॉपिक। हमने इसके अब दो पर्पसेस लिखने, नॉट a single purpose, not more than two purposes. We have to write only two purpose. We have limited a subject, we have limited a topic,
only to the extent of two purposes, not more than two purposes, not below the two purposes. If you are writing more than two purposes, it means we are writing irrelevant content. If we are writing less than two purposes, it means we are not up to the standard or not up to the mark. तो आपने ये लिखना है। अब टॉपिक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, टॉपिक होता है, एक कंट्रोलिंग आइडिया होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम इतने अरसे से क्लास ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव रिकॉर्डिंग्स एंड आई डोंट केयर, क्योंकि हम जितनी काम टेस्ट पे जूम पे करते हैं, रिकॉर्डिंग और द लेक्चर इज ओनली अ 5 or 10% पार्ट ऑफ द एसे लर्निंग। असल बात होती है प्रैक्टिस करने की, आपकी इवेल्युएशन हो, हजारों लेक्चर्स बने हैं यूट्यूब पे, बट यू रिक्वायर अ सीरियस पर्सन, सीरियस सीनियर और अ मेंटोर और अ टीचर हु एग्जामाइन योर राइटिंग, ठीक है। तो आपको वो लेके चले। टॉपिक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, टॉपिक एंड सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया, ठीक है। ये बताने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये है कि लेक्चर सुने कि आप हासिल कर लेंगे कुछ, नथिंग, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। आप टेस्ट जब तक नहीं देंगे, आप जब तक अपनी इवेल्युएशन नहीं कराएंगे, तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो अब ये है कि टॉपिक सेंटेंस आपका टॉपिक और दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया से बनता है, तभी वो टॉपिक सेंटेंस बनता है। अब एडिशनली इंसेंटिव, अब इस सेंटेंस को पढ़ें मेरे साथ, आप रीड किया करें खुद। एडिशनल इज अ ट्रांजिशनल वर्ड जो बता रहा है कि इससे पहले इस तरह की बात हो चुकी है, एडिशनल, तो उसका ये सीक्वल है। इंसेंटिव स्कीम्स एंड मोटिवेशनल मैकेनिज्म्स। आप कहेंगे सर आपने एंड लगाई है, तो इट मींस कि देयर आर टू सब्जेक्ट्स। यही बात हो सकती है ना कि अब दो सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने मतलब कि ये किस तरीके से दो सब्जेक्ट्स दिए, मींस दो टॉपिक दिए। तो आप देखें कि वही बात है, एक ही बात है। इंसेंटिव स्कीम्स और मोटिवेशनल मैकेनिज्म बोथ आर द सेम, बोथ आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इंसेंटिव स्कीम्स और एंड मोटिवेशनल मैकेनिज्म्स, ठीक है, for health employees are necessary to maintain the vigor and energy against this pandemic. Pandemic means COVID-19 की बात कर रहे थे, ठीक है। For health employees are necessary, यहां से आपका वर्क शुरू हो रहा है, are necessary to maintain। अब हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि how incentive schemes and motivational mechanisms for the health sector employees are necessary to ensure their vigor and energy अगेंस्ट द पेंडेमिक। तो हमने ये हमारा फोकस होगा कि इंसेंटिव एंड मोटिवेशनल मैकेनिज्म किस तरीके से विगोर मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब उस एनर्जी और विगोर की बात होगी, सिर्फ ये नहीं कि इंसेंटिव स्कीम्स एंड मोटिवेशनल मैकेनिज्म किस तरीके से हेल्प करेंगे घर की अज़दवाजी जिंदगी अच्छी बनाने में, वो हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। वो कासिम अली शाह का काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि विगोर एंड एनर्जी को किस तरीके से मेंटेन करवाना है हेल्थ एम्प्लॉइज से टू फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। हर पूरे पैराग्राफ में यही बात होगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह। हम इसको आगे आगे एक एक सेंटेंस लेवल पे जब हम बढ़ते जाएंगे तो नीचे पढ़ते जाएंगे। अब इसमें मुझे बताएं, फर्स्टली तो ट्रांजिशनल वर्ड है, इसको निकालें। द ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर हैज रिवाइटलाइज्ड द पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज। जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वहां पे आप लाइन करें। इस तरफ एक साइड पे, जरूर नहीं कि हमेशा उसकी जो लेफ्ट साइड पे टॉपिक हो, इधर उधर भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है। द ओपनिंग ऑफ